उपरोक्त आकृति में कोण बी ए ई 30 डिग्री है, कोण ए बी ई 80 डिग्री है और कोण डी बी ई 50 डिग्री है। कोण बी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कोण बी सी और ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इसकी, सी की, ट्रायंगल बी सी ई में। अब देखिए कुछ लॉजिक लगाते हैं, कैसे करेंगे। जैसे कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। अगर इस ट्रायंगल की बात करी जाए, देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें दो कोण दे रखे हैं, एक तो 80 दे रखा है, एक दे रखा है 30। तीनों कोणों का योग 180 होता है। 8 3 कितना होगा? 110। तो ये वाला कोण कितना निकल के आ जाएगा? 70 डिग्री। अब ये जो पूरा कोण होता है, ये वाला जो कोण होता है, ये वाला 180 डिग्री का होगा, ये वाला पूरे 180 डिग्री का। तो ये वाला कोण कितना बचेगा? ये वाला कोण कितने का बचेगा? 110 डिग्री का। अब हमारे पास ये जो ट्रायंगल है बी सी ई, इसके दो कोणों का माप आ चुका है। एक तो ये 50 डिग्री दे रखा है और 110 डिग्री दे रखा है, जबकि तीनों कोणों का जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 110 और 50 मिलके क्या हो जाएंगे? 160। 180 माइनस के 160 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, जो कोण है, वो 20 डिग्री का है। सो डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर ए सी दे रखा है। सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ए बी सी, ये है पी क्यू आर। इसमें क्या दे रखा है? ए बी वाली भुजा है वो ए सी के बराबर दे रखी है। ये ए बी वाली भुजा ए सी के बराबर दे रखी है। यहाँ पर कोण जो सी है, कोण सी जो दे रखा है वो कोण पी के बराबर दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है। ओके, कोण बी जो है, कोण बी है वो दे रखा है कोण क्यू के बराबर। अब बोला जा रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले ऑप्शन में समद्विबाहु है किंतु सर्वांगसम नहीं, सर्वांगसम है किंतु समद्विबाहु नहीं, ना तो सर्वांगसम है ना ही समद्विबाहु है, समद्विबाहु तथा सर्वांगसम है। देखिए एक कंडीशन तो श्योर है कि ये जो त्रिभुज है वो क्या है? समद्विबाहु है, क्योंकि इसे दो एंगल जो है वो बराबर दिख रहे हैं। दो एंगल जब बराबर होते हैं तो मतलब ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन सर्वांगसम की कंडीशन क्या होती है? ये तो तीनों भुजाएं एक समान दे रखी हो, सिमिलर दे रखी हो, या फिर दो कोण दे रखे हो, एक भुजा समान दे रखी हो, या फिर इसी प्रकार से एक भुजा दो कोण समान दे रखे हो। लेकिन यहाँ पर भुजाओं वाला एक भी, देखिए यहाँ पर दो भुजाएं समान दे रखी है, लेकिन इसकी कंडीशन में भुजाएं एक भी समान नहीं है। तो भुजा वाला जो कंडीशन है वो तो आनी आना है सर्वांगसम में। तो इसका मतलब है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, ना कि सर्वांगसम। सो इस कंडीशन के हिसाब से जो क्वेश्चन में दे रखी है उसके हिसाब से ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज तो हो सकते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में कोण ए, सबसे पहले हम ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल दे रखा है डी ई एफ। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। कोण ए जो दे रखा है वो 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर कोण बी वाला जो है वो 55 डिग्री दे रखा है, ठीक है। कोण जो डी है वो 55 डिग्री दे रखा है, ठीक है। कोण ई 85 डिग्री दे रखा है, ओके, 85 डिग्री दे रखा है। और दो भुजाओं जो जो ए बी भुजा है और एफ डी भुजा है वो भी एक दूसरे के क्या है? एक समान दे रखी है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। सबसे पहले हम लोग देखिए इसमें सर्वांगसम वाली कंडीशन दे रखी है। तो सर्वांगसम की क्या है भाई? दो एंगल बराबर होने चाहिए, एक भुजा होनी चाहिए। यहाँ पर एक भुजा तो सेम दिख रही है लेकिन एंगल भी देख लेते हैं पहले। तो एंगल के लिए क्या करेंगे? तीनों के एंगल को निकाल लेते हैं। जैसे कि इसका जो एंगल है वो 40 प्लस 55 मिला के क्या हो जाएंगे? 95। अब 180 माइनस के 95 कर देंगे तो कितना बचेगा? 85। तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो कितना आ जाएगा? कोण आ जाएगा 85 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 85 दे रखा है, 55 दे रखा है, तो तीसरा ट्रायंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 40 डिग्री का। अब इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटीज देखो, यहाँ पर जो है तीनों एंगल समान दे रखे हैं और
यहाँ पर एक भुजा भी समान दे रखी है, तो इसका मतलब सर्वांग की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये सर्वांग ट्राइंगल तो है। लेकिन अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि कौन से वाले एंगल, मतलब कौन से वाले ट्राइंगल है वो सर्वांग होंगे दोनों। क्योंकि ट्राइंगल ABC अगर ले लेते हैं हम, ट्राइंगल ABC देखो सब में दे रखा है, तो ट्राइंगल ABC तो हमारा पहला क्या हो गया, ऑप्शन में आने आना है। और ये लगाया हमने सर्वांग का निशान। अब ट्राइंगल ABC में जो B एंगल दे रखा है वो आपका दे रखा है 55 डिग्री का। भाई B वाला एंगल 55 डिग्री का दे रखा है। इसी प्रकार से जो भी ट्राइंगल होगा, जो यहाँ पर जैसे कि मान के चलो हम ऑप्शन ए में लेते हैं, ई वाला जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 55 डिग्री का। तो ई वाला तो 50 डिग्री 85 डिग्री है। सो दिस विल नॉट बी करेक्ट, सॉरी ये गलत नहीं होगा, मतलब ये गलत होगा। ABC दे रखा है और ट्राइंगल DFE, एफ वाला जो ट्राइंगल है वो कितना एंगल है वो 40 डिग्री का दे रखा है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अगर ऑप्शन सी की तरफ देखें तो ABC ट्राइंगल जो डी वाला जो एंगल है वो कितना दे रखा है यहाँ पर 55 डिग्री, और यहाँ पर बी वाला भी 55 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब है कि जो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FDE एक दूसरे से क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या है, चेक कर लेना है स्मार्ट वे में। तो इसके लिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना दे रखा है तो छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। भाई 6 5 11 4 कितना हो जाएगा, 15x की वैल्यू दे रखी है 180 डिग्री के। तो बताना है कि सबसे छोटे कोण की वैल्यू क्या हो जाएगी। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, x की वैल्यू 12 आ गई। सबसे छोटा कोण कौन सी हो जाएगा, 4, 12 चौक 48। सो इसके लिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। सबसे छोटा एंगल 48 डिग्री का, फिर कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 डिग्री का। देखिए यहाँ पर यह 48 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 पंचे 60 डिग्री, और तीसरा वाला हो जाएगा 12 छः 72 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप 60 डिग्री 80 डिग्री हो तो त्रिभुज के तीसरे कोण का माप क्या होगा। भाई तीनों कोणों का जो ये होता है वो 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के। तो दो कोणों का माप दे रखा है 8 6 14 140। 180 में से इसको डिक्रीज कर दो तो तीसरे कोण की वैल्यू क्या है, अपने आप आ जाएगी 40 डिग्री। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, डी क्वेश्चन, डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक बहुभुज का बहिष्कोण 72 डिग्री है तो उसका अंतःकोण ज्ञात कीजिए। देखिए, आप कोई भी इसको दो तरीके से कर सकते हैं, बट जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड मैं आपको वो बताने वाला हूँ, फॉर्मूले पे आप नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी बहुभुज बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से बहुभुज हम बना लेंगे। तो ये जो वैल्यू है 72 डिग्री बहिष्कोण, मान के चलो ABC, एक ही जो बहिष्कोण की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, 72 डिग्री दे रखी है। ठीक है, ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है वो कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो इसका जो आंतरिक कोण है वो कितना हो जाएगा, भाई उसी का तो अंतःकोण की बात करी गई ना, तो इसका अंतःकोण क्या हो जाएगा, कोण ए का। भाई 180 में से अगर हम 72 को डिक्रीज कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 72 8, 108 डिग्री। सो इसका जो अंतःकोण है वो क्या आ जाएगा, 108 डिग्री। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ट्रायंगल ABC में कोण ए बराबर 40 डिग्री, कोण बी बराबर 70 डिग्री, तो बहिष्कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक ट्रायंगल हमने बना लिया। ठीक है, ABC, कोण ए की जो वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री दे रखी है, कोण बी की जो वैल्यू है 70 डिग्री दे रखी है, 7 4 11, तो ये कोण कितना हो जाएगा 70 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री इनका योग होता है। अब बोला जा रहा है तो बहिष्कोण ए की मान ज्ञात कीजिए। वैसे तो हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी, बहिष्कोण की वैल्यू ऐसे ही फाइंड आउट कर लेते। हमसे पूछा जा रहा है इस जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये पूरा जो एंगल होगा 180 डिग्री का होता है, जिसमें से आपका 40 डिग्री निकल चुका है। तो बहिष्कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस के 40, जो की वैल्यू क्या आ जाएगी 140 डिग्री। तो इसके लिए जो ऑप्शन है ए वाला वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके गाइस, इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं एक करंट अफेयर्स की क्लास करने की सोच रहा हूँ, जिसमें मैं वन लीनियर फॉर्म में पूरे साल की करंट अफेयर्स आपको कराने वाला हूँ।